एक ऐसा असरदार तरीका जो मन को पूरी तरह से शांत करके आपके नियंत्रण में ला सकता है। वह तरीका कौन सा है जिससे हम अपने बेलगाम मन को पूरी तरह से नियंत्रण में ला सकते हैं? चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। किसी नगर में एक नौजवान युवक रहा करता था। उसका नाम अंकित था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह सोचता कुछ और था, लेकिन उससे हो कुछ अलग ही जाता था। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोचता था कि काश मैंने ये कदम उठा लिया होता तो आज मेरा जीवन कुछ और ही होता, या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। अंकित हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। अंकित चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू का विचार ना आए, लेकिन उसके चाहने से कुछ नहीं होता था, क्योंकि उसके मन में विचारों का सैलाब हमेशा चलता रहता था। एक दिन अपने मन के विचारों से परेशान होकर वह एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर अंकित अपने जीवन की एक घटना बताता है और वह उन्हें यह भी बताता है कि उस घटना ने उसके दिमाग और उसके मन पर किस प्रकार प्रभाव छोड़ा। अंकित ने कहना शुरू किया कि बचपन में मैं बहुत ही निर्भीक बच्चा हुआ करता था। मुझे किसी का कोई डर नहीं था। कोई भी काम मैं बड़ी आसानी के साथ कर लेता था। ना मैं उसके परिणाम के बारे में सोचता था और ना यह सोचता था कि यह काम अगर मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन कुछ सालों पहले आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए मैंने कुछ दिन घर वालों से पैसे लेकर एक नया काम शुरू करने का सोचा। उस काम के बारे में मुझे सभी ने राय दी कि इस काम में ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, तुम्हें नुकसान हो सकता है। मेरे घर वालों ने भी मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था और उस काम को करना चाहता था। और जब मैंने जिद की तो घर वालों ने कुछ धन मुझे दे दिया। उस धन से मैंने उस काम की शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्यवश उस काम में मुझे हानि का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरा सारा धन खत्म हो गया था। मैं पहले से ही परेशान था और इस पर मेरे घर वालों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया कि हमने तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी। अब अपने कर्मों को अपने आप भुगतो। ये घटना मेरे जीवन की एक ऐसी घटना बन गई जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अब जो भी काम मैं करने की सोचता हूँ तो मेरे मन में एक डर समा जाता है। या तो मैं ये सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं नाकामयाब हो गया तो मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे तो नहीं, या फिर भविष्य के बारे में सोचता हूँ कि अगर यह काम नाकामयाब रहा तो फिर मैं आगे क्या करूंगा। कहीं यह धन भी खत्म हो गया और मेरा नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई मैं कैसे कर पाऊंगा। और ऐसे ही विचारों की वजह से मैं कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता और मेरे मन में इन्हीं विचारों की बक बक चलती रहती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इन विचारों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं अपने मन की बक बक को शांत करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि नकारात्मक विचार है, लेकिन फिर भी इनसे छुटकारा हासिल नहीं हो पाता। हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे मन के विचार मुझे कहाँ बहा ले जाते हैं, इसका मुझे एहसास ही नहीं होता। और जब एहसास होता है तब तक बहुत वक्त बीत चुका होता है और फिर से यही प्रक्रिया चलती रहती है। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए अंकित से कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत जाना है? ये सुनकर अंकित ने कहा कि बंधे, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना ही इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त अंकित को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वह युवक वहां से गया और उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर उस बौद्ध भिक्षु के पास लेकर आ गया। बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त मुस्कुराते हुए कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो
और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस गड्ढे में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालने शुरू कर दिए। सूखी घड़ा पहले से भरा हुआ था तो एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने अंकित को सचेत करते हुए कहा कि इस रूप को जरा ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है और इसमें जो आ सकता था वह आ चुका है। अब इसमें और पत्थर नहीं आ पाएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। ये सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना होगा। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन कोई खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। ये सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। उस युवक ने वैसा ही किया। वह घड़े में से एक एक करके सारे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते आखिरकार घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे भी पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। ये सुनकर वह युवक कहता है कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि बनते ये कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, ना दो कैसे निकलेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो तुम ऐसा करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। इस पर अंकित ने कहा कि महाराज, ऐसा भी कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी गड्ढा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकल जाएंगे, दो डालो तो चार निकल जाएंगे। ये सुनकर भिक्षु ने कहा कि यह गड्ढा तो चमत्कारिक नहीं है, तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम दो विचारों को निकालने की कोशिश करते हो तो उसके साथ चार विचारों आते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा। वह तो हमेशा खाली है, वह अपने में से कुछ खाली नहीं कर सकता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। इस पर उस युवक ने कहा कि बनते, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या इस मन के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। अंकित ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वो पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उस युवक को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को ये समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस युवक ने, जैसा गुरुदेव ने कहा था, उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया और उसने उस पत्थर को एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का आकार दे दिया। उस मूर्ति को बौद्ध भिक्षु को भेंट करते हुए उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यहाँ जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुन भी नहीं पाते और मूर्ति बन भी नहीं पाती। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोलकर रख देता है
और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझ कर रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें।